विक्रमादित्य यद्यपि धरती से लगभग 2000 साल पहले की बात है, और 2000 साल पहले हमारे अपने प्रदेश के एक बालक ने अपनी जीवन के अंदर कितनी प्रकार की सुशासन की, साहस की, पराक्रम की, पुरुषार्थ की, वीरता की, न्यायशीलता की, दानशीलता की क्या क्या मिसाल कायम की है। कोई उदाहरण इनके बराबर का हो सकता है क्या? कहने वाले तो कहते हैं कि भगवान राम के राज राज्य की उस वर्तमान की व्यवस्था को पुनर्स्थापित करने के लिए अगर 2000 साल पहले का इतिहास देखो तो विक्रमादित्य समान कोई योद्धा दूसरा नहीं हुआ। ऐसे सुशासन के प्रतीक विक्रमादित्य, जिनके जीवन के विविध पक्षों में कौन सा पक्ष उनका कमजोर है? सभी कोई कल्पना कर सकता है कि विक्रमादित्य के लिए वीरता की अगर बात आती है तो वीरता के लिए विक्रमादित्य की 32 पुत्रियों में से कहानी आती है राजा भोज से ठीक 1000 साल बाद हुए। और राजा भोज ने अपने जीवन में बहुत सारे मामलों में बहुत बड़े पैमाने पर उनका व्यक्तित्व भी उसी प्रकार का विराट रहा है। सभी प्रकार के क्षेत्रों में उनका दखल, उनकी वीरता, न्यायशीलता, आयुर्वेद, शस्त्र शास्त्र, सभी प्रकार के मामलों। और विक्रमादित्य के बाद के काल में उनकी समय में हर एक किसी की कल्पना होती है कि अगर मैं राजा बनूं तो विक्रमादित्य के समान बनूं। इसलिए विक्रमादित्य के नाम पे उपाधियां चालू हुई और उस उपाधियां के चलते से हर एक कोई अपना जब सुशासन की तरफ ले जाता है तो लोग सोचते हैं विक्रमादित्य जैसा होगा। तो विक्रमादित्य के उस दौर में 50 साल बाद हमारा भाग्य राजा भोज अपने राजा हुए और राजा भोज ने अपने शासन की व्यवस्था में वो सारी चीजें हासिल करते हैं। ऐसा कहते हैं कि वो विक्रमादित्य के सिंहासन पे बैठने का उनका भी मन हुआ। और ऐसा लोग बोलते हैं कि वो पुत्रियां जो 32 पुत्रियों का उनका सिंहासन था वो एक हर पुत्री अपने अपने अलग अलग प्रकार के विभाग की दक्षता की बात करती है। 31वीं पुत्री बात करती जब भोज सिंहासन पे बैठते और एक एक करके जवाब से असंतुष्ट होकर के पुत्रियां वो सिंहासन छोड़ के जाती रहती है। तो 31वीं पुत्री से विक्रमादित्य ने कहा कि हमने इस सिंहासन पर बैठने लायक हो क्या? तो उन्होंने मेरे प्रश्न का उत्तर दो तब आप इसके लायक रहोगे। उन्होंने आपका प्रश्न क्या है? तो उन्होंने कहा प्रश्न ये है कि विक्रमादित्य समान आप अगर वीर हो तो वीरता के लिए आपको प्रमाण देना पड़ेगा। तो प्रमाण, हाँ क्या प्रमाण मिले? से आमने सामने की सेना है और सेना हर हालत में युद्ध आपको जीतना है। दोनों तरफ प्रचंड सेना है और सेना का संचालन आपको करना है और संचालन ऐसी कुशलता के साथ करना है कि जीत की तरफ आपको जाना है। अगर आप युद्ध जीतोगे तभी आप विक्रमादित्य के समान रहोगे। आप बताइए आप किस प्रकार से उस युद्ध का संचालन करोगे? अब ये सारी बात सुनकर के राजा भोज बड़े विद्वता के साथ ध्यान देकर के जवाब देते हैं कि एक बात तो सही है कि जब आमने सामने की सेना है और विराट स्थिति में सेना है तो मैं ऐसे स्थान पर युद्ध में खड़ा रहूंगा जब मेरे सेना का मेरे हाथ में नियंत्रण रहे, मेरे नियंत्रण से बाहर भी होना चाहिए। दूसरी हमने बात कही अगर मुझे युद्ध जीतना है तो जीतने के लिए मुझे इस तरह की भूमिका में। तो दोस्तों जैसे कि आपने सुना माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी के द्वारा बताया गया आने वाले समय में कई बड़ी योजनाओं का लाभान्वित किया जाएगा जिससे जनता को लाभ मिल सके और सीएम किसान कल्याण योजना का जो पैसा है बहुत ही जल्द सभी के खाते में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। इसी दौरान प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के बारे में अगर बात करें तो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की जो अगली किस्त है सभी के खाते में बहुत ही जल्द ट्रांसफर कर दी जाएगी। ये बहुत बड़ी जानकारी, बड़ी अपडेट, बड़ी गुड न्यूज़ निकल कर आ रही है। अगर आप भी मध्य प्रदेश के रहने वाले हैं तो कहीं ना कहीं हद तक आपके लिए ये बड़ी खुशखबरी है कि आपके खाते में जो पैसा है वो एक बार फिर से ट्रांसफ़र किया जा रहा है।